हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10th में केमिस्ट्री का जो लेसन 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, साथ ही इसके न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर में वो भी आपको बताऊंगी, और प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यहाँ से वो बताऊंगी। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, 200% गारंटी ले रही हूँ, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और क्या क्या पूछा था वो भी आपको बताऊंगी। मैं आपको एक तरीके से आप इसे क्रीम बोल सकते हैं, मतलब क्रीम लेके आई हूँ, बस आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। और 100% यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे बोर्ड पेपर में, ठीक है। पूरा 1 शॉट रिविजन करवा रही हूँ सभी चैप्टर का। मैंने लेसन 1 करवाई दिया, ये 2, फिर 3, फिर 4। तो केमिस्ट्री से 20 मार्क्स आपके पूरे सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स का करवाऊंगी, फिर बायो का, ठीक है। इंग्लिश का चल ही रहा है, हिंदी का मैंने पूरा करवा ही दिया। तो रेगुलर वीडियो आपको देखने हैं और आपकी 90+ ईजिली बन जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। जितना मैं आपको बताऊँ बस उतना करते जाइए, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर किया करो, ठीक है, लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि अम्ल क्षार किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो अम्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं। तो वह पदार्थ, अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो सारे अम्ल होते हैं, ठीक है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस जो पत्र कागज होता है ना, उसको लाल कर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो अम्ल। या फिर अम्ल क्या करता है? आप ट्रिक से करना, ये इसकी ट्रिक है अनिल। क्या ट्रिक है? अनिल। तो आ से अम्ल, अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल, ठीक है। जब आप अम्ल का कर लेंगे तो क्षार का इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और ये धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? अम्ल हाइड्रोजन। पेपर में पूछा आता है कि अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो हाइड्रोजन, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, डेफिनेटली यहाँ से आपके एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग सब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अभी हापेली का जो पेपर मैंने अपलोड किया था उसमें आया भी था। जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ गए आप। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में आयनित होकर, यहाँ पे होकर है, धनावेशित हाइड्रोजन आयन एच आयन देता है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, HCl, H2SO4, HNO3, ये 3 है, ठीक है। आपसे पेपर में पूछने के लिए भी देता है, मतलब एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछेगा कि अम्ल है कि क्षार है। जिसमें H आए वो अम्ल होता है, जिसमें OH आए वो क्षार होता है, ठीक है। ध्यान रखना, एक एक चीज आपका पूरा कवर करवा रही हूँ जिससे एक नंबर भी आपका मिस ना हो। एक में डाउट रहता है, ये एसिटिक अम्ल जो है ना, सिरका, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि O भी है और H भी है, तो बच्चे समझ नहीं पाते ये क्या है। तो ये एसिटिक अम्ल है, मतलब ये अम्ल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एसिटेट होता है और इसमें H बस ये माना जाता है, तो ये अम्ल है, ठीक है, क्षार नहीं है, ध्यान रखना। और 3 प्रबल अम्ल है ये, HCl, H2SO4, HNO3। प्रबल अम्ल का मतलब है कि ये स्किन पे पड़ते ही क्या बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, पूरा जला देते हैं ये, ठीक है। ये होते हैं प्रबल। तो इन्हें दुर्बल कैसे बनाया था? पानी मिलाकर। ये अम्ल के गुण आप याद कर लेंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है, बहुत इजी होते हैं, अभी आपको करवाऊंगी सारा। तो इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये क्या सारे, जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल प्रकृति के होते हैं, ठीक है। जिनका 7 से अधिक होता है वो क्षारीय के होते हैं। अब एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। और कपड़े पर अम्ल गिरने पर कपड़ा जल जाता है ना, मैंने बोला ना बहुत ही प्रबल अम्ल होते हैं, कपड़े को जला देते हैं, ठीक है। दुर्बल होते हैं जैसे HCN, ये दुर्बल अम्ल है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एसिटिक अम्ल भी दुर्बल है। सिरका तो यूज ही होता है अचार वगैरह में, तो ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, और गन्ने के रस से बनता है ये। विद्युत के सुचालक होते हैं, तो सुचालक हैं, और अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी MCQ जब करवाऊंगी तो इसमें आएगा अभी। तो प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए 3। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये चींटी के डंक पर पाया जाता है, और HCN, ठीक है, ये सारे दुर्बल अम्ल हैं। और ये प्रबल, इनकी हिंदी में आप क्या कहते हैं देखो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तीनों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षार में कुछ भी नहीं, अम्ल का जस्ट उल्टा, वो एसिड होते हैं, ये बेस, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा जस्ट होता है, ये जल में घोलने पर OH आयन देते हैं, क्या देते हैं? OH आयन, ठीक है। ये हो जाएगा।
और स्वाद में ये तीखे होते हैं, तीखे कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। उल्टा जस्ट उसका रखना, अनिल ट्रिक याद रखना, ठीक है। अनिल से आप ध्यान रखना कि अम्ल नीले को लाल करेंगे, लाल से नीला क्षार करेगा, तो अब आप कभी भी एग्जाम में नहीं भूलेंगे, ठीक है। और जिसमें OH आता है तो वो क्षार होते सारे, देखो NaOH, KOH, NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सारे क्षार, जिसमें OH मिल जाए वो क्षार होता है। ओके, अब क्षारों के गुण देख लेते हैं। 4 मार्क्स में सीधा पूछेगा अम्ल क्षारों के गुण लिखिए। इनके गुण में क्या लिखेंगे? स्वाद तीखा कड़वा, जलन उत्पन्न करने वाला होता है, और लाल को नीला करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ डेफिनेटली बनेगा। और 7 से अधिक pH मान अगर होता है 7 से 14 के बीच तक, ठीक है, तो वो क्या होता है? क्षार, मतलब 7 से अधिक और 14 से कम, तो सारे वो किस में जाएंगे? क्षार में जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 7 आ जाता है तो वो उदासीन हो जाता है। जैसे कि जल का pH मान 7 है, बहुत पूछा आता है, और उदासीन है। MCQ में भी आपका कवर करवा दूंगी, ध्यान रखना। ये भी बहुत हार्ड होते हैं, कपड़े हाथ पर पड़ने से उन्हें नष्ट कर देते हैं, और ये क्षार साबुन के समान चिकने होते हैं, ठीक है। तो क्षार मिला के साबुन बनता है। साबुनीकरण मैंने आपको करवाया है कि हम लोग मतलब क्षार जब किसी तेल या वसा से क्रिया करते हैं तो साबुन बनता है, तो क्षार साबुन के समान चिकने होते हैं। ओके, ये ओके, क्लियर। लवण, सॉल्ट, और भी सिंपल है। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे कि NaCl, नमक एक लवण है। अब देखो, उदासीनीकरण क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे। इसमें एक तो सिंपल डेफिनेशन है कि जब अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराते हैं, जब किसी अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, ठीक है। यही अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। या फिर आप इस तरीके से कर लो कि जलीय विलयन में वह अपक्रिया जिसमें H आयन तथा OH आयन परस्पर मिलकर जल बनाते हैं। तो कैसे भी आपको अच्छा लगे वो कर लो, या सिंपल कर लो, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है, यही अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ओके, ऐसे कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। pH स्केल किसे कहते हैं? वह स्केल जो विलयन की अम्लता या क्षारकता दर्शाता है, क्या कहलाता है? pH स्केल कहलाता है। इसको सोरेनसन ने बनाया था, ये ज़्यादा नहीं पूछा था पर परिभाषा पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अम्ल और क्षार बताता है ये, देखो ये इसमें 0 से लेकर 14 तक मार्क्स होते हैं। 7 पे ये उदासीन कहलाता है विलयन, ठीक है। 7 से कम होगा तो अम्ल अम्लीय कहलाएगा, 7 से अधिक क्षारीय कहलाएगा। बहुत सिंपल है, अभी आपको नंबर करवाऊंगी। जैसे क्वेश्चन है, किसी विलयन में H अणु की सांद्रता 10⁻⁻4 है, ठीक है, तो बताइए विलयन अम्लीय की क्षारीय है। तो जब भी आपको माइनस में मिले तो आंसर प्लस में रखना है, तो इसका pH मान तो प्लस में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो 7 से कम है ना, तो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। 7 से कम सारे अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन जैसे कि जल। ओके, तो इसका आंसर वही हो जाएगा, pH का मान 4 हो जाएगा। 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। समझ गए? इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखो, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय में कितना होता है? 7 से कम, क्षार में 7 से अधिक, उदासीन में 7, ठीक है, जैसे कि जल। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, प्रकृति पूछे तो उदासीन। जैसे कि क्वेश्चन ये रहा, 10⁻⁻7 है, तो pH मान इसका क्या होगा? क्या होगा? 7 ही होगा, ठीक है। प्रकृति पूछता तो उदासीन हो जाता। ये इसका आंसर हो गया, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये जो 4 टॉपिक आपको बता रही हूँ ये लॉन्ग में पूछ आते हैं, ठीक है। धावन सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, ब्रंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आएगा 100%। कोई भी कोड आ जाए, अलग अलग कोड आते हैं पेपर के, 100% आएगा। ये आपको चारों अच्छे से घोल के पी जाने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको अपोजिट करके मतलब एक याद कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, नाम और सूत्र बहुत पूछता है, अभी आपको करवाऊंगी MCQ, देखना कितना पूछा गया। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, एक आपको याद करना है और फॉर्मूला अपने बन जाएगा। सोडियम, ये रहा सोडियम कार्बोनेट CO3, और पानी का उसमें 10 होते हैं। बहुत सिंपल है, 2 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो गए। उसके बाद प्रयोगशाला में बनाने की विधि, तो आपको क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा आपको हिंदी पूरी भागवत कुछ भी याद नहीं करनी है, बस आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप ये रिएक्शन लिखेंगे बस आप वही लिख दो। जब NaOH की क्रिया CO2 से कराते हैं
तो क्या धावन सोडा बनता है। और ठीक है, कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। पेपर में नाम और सूत्र पूछेगा और बनाने की विधि देगा, तो आपको ये रिएक्शन लिख देना है। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना है, यहाँ पे ओ और आएगा H2O, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 2NaOH। तो जब आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, जब NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो धावन सोडा बनता है। ठीक है, ये H2O हो गया। उसके बाद रासायनिक गुण पूछेगा तो आप रासायनिक गुण में ये लिख देंगे, जो ये बना है ना, ये धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है उसको बस आपको यहाँ पे लिख के हीट लिख देना है। इसमें से Na2CO3 अलग हो जाएगा, एक H2 इधर आ जाएगा, 10 में से एक इधर आ गया, बाकी के 9 H2O बाहर हो गए। तो ये हो गया रासायनिक गुण इसका। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। बनाने की विधि अगर पूछे, ठीक है, तो आपको बस इतना लिखना है। रासायनिक गुण पूछे तो आपको ये लिखना है। उपयोग 2 पूछता है तो कपड़े धोने में हो गया, जल को साफ करने में हो गया, 2 उपयोग सफिशियंट है। एक्स्ट्रा बहुत ही सिंपल है। देखो ये वाला उपयोग आप चारों में डाल सकते हैं, कॉमन है प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। ठीक है, कांच और अन्य उद्योगों में होता है तो 2 आप कर सकते हैं ईजिली। तो एक कंप्लीट हो गया धावन सोडा। ठीक है, अब देख लेते हैं बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग पाउडर कहते हैं और हिंदी में वैसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। खाने में यूज होता है ना, बहुत सारे खाने में जो आइटम होते हैं उसमें यूज होता है खाने का सोडा। फुलाने का काम करता है, जैसे कि इडली हो गया। ठीक है, बहुत सारे। देखो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट, तो कुछ भी रट्टा नहीं मानना है, सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, ये यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे ओ नहीं है, सोडियम बाय कार्बोनेट। ध्यान रखना, जो मिसप्रिंट है आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और ध्यान रखना है। बनाने की विधि आपको हिंदी बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस रिएक्शन करना है। रिएक्शन वही है सिंपल वाला, कौन सा में किया था ना। आपको ट्रिक याद रखनी है। देखो पहली वाली रिएक्शन धावन सोडा की है, जो धावन सोडा आपने बनाया था, और धावन सोडा जो बना है ना, ये ही वाला आपको फिर से लिख लेना है और इसमें फिर से ये वाली CO2 गैस प्रवाहित करनी है। ठीक है, धावन सोडा जो बनता है ना, वही देखो यहाँ पे आ गया है और इसमें CO2 गैस फिर से मिला दी है, तो ये बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग गया, तो Na भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, C भी 2 हो गए और O यहाँ पे 6 हो गए। तो यहाँ पे 6 है ही पहले से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बस स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना किसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये धावन सोडा वाली रिएक्शन है, बस उसी में एक बार फिर से CO2 लिखा और ये बन गया बेकिंग सोडा। पेपर में से आए कि धावन सोडा से आप बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, तो यही रिएक्शन लिख देनी है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको बिल्कुल कितना भी वो घुमा ले, बस आपको घूमना नहीं है, ध्यान से रखने के स्टेप याद। ठीक है, ये हो गया। रासायनिक गुण क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर दो। ये वाला यहाँ पे लिख दिया, इसको हीट किया तो दोबारा से ये सब मिल गया, तो इसका रासायनिक गुण बहुत सिंपल है, उल्टा हो गया। हिंदी आप बिल्कुल मत करो, स्किप कर दो। ठीक है, केवल रिएक्शन करो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जो ये बना है बस उसी को उल्टा कर देना, ये इधर ये इधर, हो गया इसका रासायनिक गुण, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उपयोग वही है, दबाव के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठंडा पानी सोडा वाटर बनाने में, खाना बनाने में, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इनमें से एक 100% पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका सेकंड नेम है ब्रंजक चूड़, मतलब ये रंग उड़ा देता है, ब्रंजक चूड़। पेपर में कैसे भी है आपको ध्यान रखना है। तो इसका आपको एक नाम याद रखना है, ये वाला, ये हटा दो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कुछ भी रट्टा नहीं माना, सी ये कैल्शियम हो गया, ऑक्सी क्लोराइड ये इसका रासायनिक नाम हो गया हिंदी में। ठीक है, ये अणुसूत्र हो गया। क्लियर, 2 मार्क्स तो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। फिर बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है। जब बुझे हुए चूने की क्रिया Cl2 मतलब क्लोरीन गैस से कराते हैं तो क्या बनता है, तो ब्रंजक चूड़ बनता है। ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सिंपल है, ये बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ कौन सा होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन से क्रिया करा, ये बन गया ब्रंजक चूड़, ये हो गया पानी। ओके, रासायनिक गुण बस आपको उसका क्या करना है, इसमें भी उल्टा है। ठीक है, इस तरीके से ये जस्ट उल्टा कर दो, ये इधर हो गया रासायनिक गुण। कुछ भी नहीं हुआ तीनों में। देखो धावा सोडा की आप रिएक्शन याद करेंगे तो उससे बेकिंग बन जाएगा, उसका उल्टा कर दो तो रासायनिक हो जाएगा। ऐसी व्यंजक चूड़ जो आपने बनाने की विधि यहाँ पे याद करेंगे, उसका जस्ट उल्टा करना है रासायनिक गुण में। पेपर में ध्यान रखना, रासायनिक गुण पूछ रहा है या बनाने की विधि पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया। उपयोग देख लेते हैं। चीनी को साफ करने में सिंपल है, कागज बनाने में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, बेहोश करने में भी इसका यूज होता है। ये हो गया।
अभी ये लास्ट टॉपिक है इसमें, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले इसकी जगह फिटकरी था, अब इसकी जगह पीओपी चल रहा है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला है, देखो दो हैं इसके, कोई भी याद कर लो। एक तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब आधा है, पानी का अणु कितना, आधा, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो। ये वैसे सिंपल लगता है, देखो कैल्शियम सल्फेट, आपको सिंबल याद आता है इजली बना लेंगे, कैल्शियम सल्फेट, हेमी आधा है तो हेमी हाइड्रेट, ये हो गया, ठीक है। तो हिंदी में आप लिख लेना, यहाँ पे हिंदी में लिखा नहीं है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी, ऐसे लिखना, हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट देखो ऐसे, हेमी हाइड्रेट, ऐसे हिंदी में लिख लेना, ओके। हिंदी में वही है, जब जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दे तो क्या बनता है, पीओपी बनता है। आपको हिंदी पे मैं कह रही हूँ, ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रिएक्शन आती है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वही है, देखो जिप्सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जिप्सम हो गया, यहाँ पे 2 लगेगा बैलेंस के लिए, तो ये बन गया, ठीक है, ये बन गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और पानी के अणु 3 बाहर निकल गए, ओके। सिंपल है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, ना घबराना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। रासायनिक गुण इसका भी उल्टा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बन जाता है, उल्टा कर दो, वही कड़ा हो जाता है, एकदम बहुत मजबूत हो जाता है। प्लास्टर आपने देखा ही, जो हाथ वगैरह पे चढ़ाते हैं, जब टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वही है ये पीओपी, खिलौने बनाने में, मूर्ति बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इसका आप उल्टा कर देंगे तो इसका रासायनिक गुण हो जाएगा, ये इधर लिख देना और ये इधर, इसमें भी उल्टा है, तो बिल्कुल भी बहुत सिंपल है ये चारों, बस एक याद करना है, एक अपोजिट करते जाओ। लॉन्ग में ऐसे ही पूछेगा, नाम और सूत्र लिखिए, बनाने की विधि, रासायनिक गुण 2 उपयोग, तो वही खिलौने मूर्ति बनाने में, चाक बनाने में, कागज के कारखानों में, और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। बहुत सिंपल है, चारों में से एक 100% आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू देखने से पहले एक क्वेश्चन आपको और बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर माइनस में हो तो आपको प्लस में लेनी है, ठीक है। जैसे कि माइनस का 10 है तो प्लस का 10। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब हाइड्रोक्साइड में आपको मिले ना, हाइड्रोक्साइड करके मिले, तो इसका फॉर्मूला ये है, H इंटू ओ एच माइनस का लेना है और इजिकल टू में ये रख देना है। तो यहाँ पे क्या मिला हुआ है, हाइड्रोक्साइड, मतलब ओ एच आयन का दिया हुआ है, तो ओ एच आयन का कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻, तो ये नीचे जाएगा हमेशा, ठीक है। तो 14 में से ये 10 पावर ऊपर जाएगी, ये प्लस की हो गई, और 14 में से 10 गया तो माइनस का 4 बचा ना। अब देखो ये वही वाला आ गया, 1 इंटू 10⁻⁻4, तो -4 है तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस में 4 में हो जाएगा, और प्रकृति पूछता तो अम्लीय हो जाता 7 से कम है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर आपको कभी इस टाइप से ना मिले तो आपको यही क्या करना है, 10⁻14 से माइनस कर लेनी वो पावर, ठीक है। 10⁻14 से वो पावर माइनस करनी है, जो आंसर आएगा वही उसका पीएच मान होगा, क्लियर, ठीक है। अब एमसीक्यू देखो किस तरीके से वो घुमा के पूछेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कितना भी घुमा ले आप नहीं घूमेंगे 100%। अब देखो कैसे उसने पूछा, सीधा सीधा नहीं पूछा, क्या पूछा है कि कोई विलयन लाल को नीला करता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, आपने सुना होगा तो आपको पता होगा, मैंने ट्रिक बताई थी अनिल। तो नीले को लाल अम्ल करता है, यहाँ पूछा लाल को नीला, तो लाल को नीला कौन, क्षार कर रहा है। अब क्षार के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 7 से ऊपर मान होगा तो प्रकृति क्षारीय में जाएगी, तो 7 से ऊपर देखो ना, तो ये है ना, ये है ना, ये 7 से ऊपर 10 है ना, तो यही आंसर हो गया। ऐसे करके आपको पहुंच जाना है, ध्यान रखना वो कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन बहुत पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2, तो इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ध्यान रखना कैसा होता है, अम्लीय, खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सारे देखो पूछे हुए हैं, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रतिअम्ल का, ध्यान रखना, एंटासिड मतलब प्रतिअम्ल, ठीक है। और इसके बाद मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी एमसीक्यू के सभी चैप्टर वाइज, वो भी आपको देख लेने, और इसमें आपको करवा ही दे रही हूँ सारे चैप्टर वाइज, आपको सेपरेट मिलेंगे तो उसमें और ज़्यादा मैं करवा दूंगी। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, बहुत सिंपल है। अम्ल होता तो 7 से कम, उदासीन 7 है ना। दांत के नेवल में कैल्शियम जो फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये भी बहुत सिंपल है, क्षारीय होती है, ठीक है। और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, PO4 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता।
अब यहाँ देखो, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच क्या होती है? तो ये होती है 7 से कम, क्योंकि अम्लीय होता है ना जठर रस, अम्लीय होता है तो 7 से कम होगा, क्षारीय होता तो 7 से अधिक होता। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में अच्छे से क्लियर रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो कितनी बार पूछा गया, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। प्रकृति पूछे तो अम्लीय। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये अम्ल है, अम्ल है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये HN, आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रबल अम्ल है, तो 7 से कम। ओके, नेक्स्ट है प्रबल अम्ल, HCl बताया था ना, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? H आयन ही तो होते हैं। ये हो गया। क्षार होता तो H होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, जल को जीवाणुरहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन डी भ्रंजक चूट। ये देखो आ गया, मैंने भी आपको बताया था। इसमें -12 है तो यहाँ पे आप +12 ढूंढेंगे, नहीं मिला ना, जब आपको ज़्यादा पावर मिल जाए तो आपको 14 में से माइनस कर लेना है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? -12 का +12 यहाँ पे नहीं है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? 1 × ये बताया था ना, तो 1 भूल जाओ। -14 में से 12 आप, ये माइनस नीचे जाएगा ना 12, तो ये प्लस का ऊपर हो जाएगा, तो 14 में से 12 गया तो क्या बचेगा? -2। और -2 में आपको कभी रखना नहीं है, हमेशा प्लस में जाएगा ना, तो -2 का उल्टा +2। ये हो गया पीएच मान। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन में आपको ना मिले तो आपको तुरंत -14 में से उसको माइनस करके देख लेना, जो आंसर आएगा वही आपको प्लस में रख देना। ये हो गया। अम्लीय लवण, तो अम्लीय कौन सा होगा? जिसमें H होगा, तो H किस में? ये रहा, ठीक है। ऐसे आपको पहचानना है। क्षारीय होता तो OH वाला होता। 13 है, कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा B, सोडियम एसीटेट नहीं है, बाकी सारे प्रबल हैं। इसमें आपको असत्य पहचानना है, 3 सही है, तो ये देखो पीएच मान कभी शून्य नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया, ये असत्य, बाकी ये तीनों ही सही हैं। ओके, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु, मतलब बहुत सिंपल है ये। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? और इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। देखो एसिटिक अम्ल है ना, और इसमें पूछेगा कितने हाइड्रोजन के अणु होते हैं, तो बच्चे देखो 3 और 1 ये करके क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। पर आपको 4 पे नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये एसीटेट में जाता है, केवल एक ये जुड़ा होता है, इसलिए ये अम्ल कहलाता है ना, इसलिए क्षार नहीं होता है, ठीक है। तो H इसमें 1 जुड़ेगा, ध्यान रखना, कभी भी 3 और 1 4 मत करना। ये एसीटेट में चला जाता है, इतना ये एसीटेट हो जाता है, ये अम्ल के लिए आता है H। तो ये 1, ठीक है, बहुत पूछा था, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी आपको हो सकती है इससे। ये देखो सूचक से क्वेश्चन आया, सूचक से पहले बहुत पूछा था, अब ज़्यादा नहीं आता है। तो क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन जो होता है ना, उसमें सूचक का रंग क्या होता है? तो ये क्षार में लाल होता है। कैसा? लाल। अब देखो फिर से यहाँ पे पूछ लिया, -7 है तो आप क्या कर देंगे? +7 वाला, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल गया, ज़्यादा आपको पावर देंगे तो आपको 10 का -14 से माइनस कर लेना। ओके, ध्यान रखना इस ट्रिक को। 18 का सी में आपको करवा चुकी हूँ, सोडियम कार्बोनेट वही है, ये धावन सोडा, ठीक है। इसके जब CO2 गैस बर्बाद करते तो क्या बना था? वही सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब खाने का सोडा बन गया, है ना। तो वहां से पूछ लिया MCQ। ये क्वेश्चन खूब पूछा था। अम्लीय विलयन तो क्या होगा? 7 से कम, क्षार में 7 से अधिक, उदासीन में 7, आपको ध्यान रखना है इसमें 7 से कम। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 में हाइड्रोजन कितने होंगे? तो इसमें H कितने? 2 हो गए, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे पूछ लेता है वो। फॉर्मूला आपको आगा तो आप इजीली कर लेंगे। अब देखो मैंने आपको अम्ल वाला जो क्वेश्चन कराया था, दुर्बल पूछ लिया। तो देखो ये तीनों प्रबल होते हैं, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड दुर्बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच का मान 5 है, 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। कितनी बार बता दिया, तो आपको आ गया होगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, ये आपको बताना है, तो ये होता है क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच मान 7 है, तो 7 वाला देखो क्या होगा? न्यूट्रल, उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है, प्रकृति उदासीन होगी, ठीक है। ये देखो ब्रंजक चूर्ण से पूछ लिया है, कौन सी गैस निकल रही थी? क्लोरीन। जब बुझे हुए चूने पर क्रिया कराई थी तो क्या बना था? क्लोरीन बना था ना। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करवा दी है, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा 100%, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। इस देखो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ट्रिक बताई दी है मैंने। अनिल, अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल। अम्ल तो आपको पता होना चाहिए, 7 से क्या होगा? कम, तो 7 से ना तो ये कम है, ना ये कम है, ना ये कम, तो ये हो गया इसका आंसर। आपको बताया था ना। इसी से जैसा सेम क्वेश्चन क्षार से पूछा था, तो ध्यान रखना है, अम्ल में 7 से कम वाले पे जाना, क्षार में 7 से अधिक वाला, ठीक है।
अब देखो यहाँ से धावन सोडा का सूत्र पूछ लिया, आपको बताया था ना 10H2 इसमें होते हैं। सिंपल है। खाने का सोडा क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। ईजिली आप कर लेंगे। चारों टॉपिक से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं, आप देख सकते हो कितनी बार रिपीट हुआ धावन सोडा का सूत्र। ये लास्ट आया देखो, यहाँ से शॉर्ट MCQ सब बन जाता है। POP अभी बताया था, हेमीहाइड्रेट वाला आधा अणु है पानी का, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो यहाँ पे कैसे पूछा है, केवल इतना दे दिया है, तो ये किसका प्रचलित नाम है, ईजिली आप कर लेंगे। किसका है, धावन सोडा का है। पानी का अणु इसमें नहीं दिए, पर नॉर्मली आप पहचान लेंगे ये क्या है, धावन सोडा है। इसमें ये हो जाएगा लेड PbNO3। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे आपको आना चाहिए। इसमें -2 है तो ईजिली कर लेंगे, -2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा ना, ये वाला हो गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल क्यों है, तो यह एक कार्बनिक अम्ल है इसलिए दुर्बल है, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसमें भी हो जाएगा, आयरन की मात्रा कम होती है। pH मान अगर 3 है तो विलयन कैसा होगा, 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, है ना। अब तो आप इजली कर लेंगे। ये सूचक से क्वेश्चन आया, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, भूरा लाल होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का जल का pH मान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 5.2, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये हो गया ए, लास्ट है MCQ इसका, ये मैचिंग करना है। इसमें क्या करेंगे, मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में ना, इसमें साबुन बनाने में, इसमें पति अम्ल में, और ये आया ही था ब्लीचिंग पाउडर MCQ में कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसलिए आप कर लेंगे। तो बहुत मेहनत लगती है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना आपको क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा, प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।